ओम शांति। राजयोग अनुभव गाइड। आज हम इसका 12वां विषय कर रहे। क्या मैं सेवा केवल कर्म से करता हूं? क्या मैं सेवा केवल कर्म से करता हूं या शुभ भावना और उमंग देकर भी सेवा करता हूं? क्या मैं सेवा केवल कर्म से करता हूं या शुभ भावना और उमंग देकर भी सेवा करता हूं? कर्म प्लस भावना प्लस उमंग, तीन चीजें जुड़ती हैं। कर्म, उसमें भावना कैसी है? उमंग है, शुद्ध भावना हो, शुभ भावना हो, उमंग हो, और फिर जो कर्म करते हैं वो कहलाता है सच्ची सेवा। डिस्क्लेमर है, महत्वपूर्ण ये स्पीच ब्रह्मा कुमारी की मूल्यों के आधार पर आध्यात्मिक ज्ञान को सरल, सहज और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसमें दिए गए उदाहरण केवल समझ को आसान बनाने के लिए हैं। कुछ बिंदुओं में व्याख्या, इंटरप्रिटेशन भी सम्मिलित है। श्रोता स्वयं मूल्यों का अध्ययन करें और अपने विवेक से सत्य को समझें। अध्याय का मूल प्रश्न है, आज का जो पहला मूल प्रश्न है, क्या मैं सेवा केवल कर्म से करता हूं या शुभ भावना और उमंग देकर भी सेवा करता हूं? क्या मैं सेवा केवल कर्म से करता हूं या शुभ भावना और उमंग द्वारा भी सेवा करता हूं? नंबर 1, सेवा का वास्तविक अर्थ क्या है? सेवा का वास्तविक अर्थ क्या है? बहुत सी आत्माएं सोचती हैं सेवा बोलना, सेवा प्रोग्राम करना, सेवा एक्टिविटीज करना। लेकिन बाप दादा सेवा को केवल कर्म तक सीमित नहीं रखते। बाप दादा सेवा को केवल कर्म तक सीमित नहीं रखते।
बाप दादा का गहरा संकेत है। बाप दादा का गहरा संकेत। बाप दादा कहते हैं शुभ भावना और शुभ कामना की सेवा भी महान सेवा है। शुभ भावना और शुभ कामना की सेवा भी महान सेवा है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? अर्थात हमारी वाइब्रेशंस, हमारी दृष्टि, हमारी भावना। वाइब्रेशंस कहा जाता है संकल्पों को। हमारी वाइब्रेशंस, हमारी दृष्टि, तीसरा है हमारी भावना। हमारी इनर स्टेट, हमारी अंदर की अवस्था, अंतर अवस्था, आत्मा की अवस्था, चार भी सेवा करते। ये चारों क्या हैं? सेवा करते। केवल कर्म की सेवा सीमित क्यों है हो जाती है? केवल कर्म की सेवा सीमित क्यों हो जाती है? यदि शब्द सेवा कर रहे हैं और लेकिन भीतर इरिटेशन है, अंदर क्या चल रहा है? इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आ रहा है। बाहर मुस्कान है लेकिन भीतर प्रेशर है। भीतर प्रेशर है तो वाइब्रेशन मिक्स्ड हो जाती। वाइब्रेशंस मिक्स्ड हो जाती हैं। इसलिए सच्ची सेवा केवल शब्द नहीं, सच्ची सेवा केवल शब्द नहीं, स्थिति प्लस भावना प्लस वाइब्रेशन। हमारी स्थिति, हमारी भावना और हमारे संकल्प, ये तीनों मिलते हैं। क्योंकि भावना हमारी शुभ होनी चाहिए, अवस्था हमारी ऊंची होनी चाहिए, तब जो संकल्प सेवा करेंगे वो होगी बेस्ट। शुभ भावना क्या करती है? शुभ भावना रखो, बाबा कहते। बाबा पूछ, आप प्रश्न है हमारे सामने कि ये शुभ भावना क्या करती है? शुभ भावना कुछ करती है क्या? जब आत्मा प्योर अटेंशन इंटेंशन रखती है। इंटेंशन क्या होता है? भावना, शुद्ध भावना। प्योर इंटेंशन रखती है, शुद्ध भावना रखती है और किसी का अपलिफ्ट सोचती है, अपलिफ्टमेंट सोचती है कि उसका सुधार हो जाना चाहिए। अपलिफ्टमेंट सोचना, अपलिफ्ट करना, किसी को ऊपर उठाना, किसी के अपलिफ्टमेंट के लिए सोचना। फिर रिस्पेक्ट की दृष्टि रखना, उसके प्रति क्या रखना है? रिस्पेक्ट की दृष्टि रखती है। तब सटल एनर्जी दूसरों तक पहुंचती है। सटल एनर्जी कौन सी होती है? ये सटल एनर्जी कौन सी होती है?
सौर एनर्जी तो हमने देखी है, बिजली की एनर्जी भी देखी है, विंड्स एनर्जी भी देखी है। सूक्ष्म हाँ जी, सूक्ष्म अच्छा, सटल माना सूक्ष्म। तो ये सूक्ष्म एनर्जी क्या होती है फिर? सूक्ष्म एनर्जी क्या होती है? जो चलते हैं वाइब्रेशन जो दिखाई नहीं देता। हाँ जी, वाइब्रेशन जो दिखाई नहीं देता। संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति को ये सटल एनर्जी बोल दिया। अब अंग्रेज बन के बाबा हमारे दिमाग को खराब करता है, क्या करें? हिंदी में बता देवे। बच्चों को इंग्लिश पढ़नी भी जरूरी है भाई जी, जो नहीं समझते हैं जानते हैं उनको भी पढ़ा रहा है बाबा। हाँ, अब अनपढ़ बुढ़िया बोलेंगी अंग्रेजी, पागल हो जाएंगे, कहेंगे हैं यहाँ तो इतनी पढ़ी लिखी है बुढ़िया, अंग्रेजी के शब्द बोलती है। बहुत कुछ बाबा सिखा रहे हैं। भाई जी क्या होता है सूक्ष्म एनर्जी? सूक्ष्म संकल्प, संकल्प शक्ति। सटल एनर्जी संकल्प शक्ति, मतलब आपके संकल्पों की शक्ति भी वहां पहुंचेगी ना। आप मनसा सेवा करेंगे तो ये शक्ति भी वहां उन तक, आत्माओं तक पहुंचेगी। भाई जी ये मैंने महसूस किया है कि ये पहुंचती है एनर्जी। हाँ। और बात करो तो पता चलता है कि हाँ इसमें परिवर्तन हुआ। तो तब सटल एनर्जी दूसरों तक पहुंचती है। विज्ञान की दृष्टि समझे, विज्ञान की दृष्टि से समझे इसको। रिसर्च बताती है इमोशंस और इंटेंशंस, आपके अंदर जो इमोशन आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, और जो आपकी भावना है, इमोशंस भाव और इंटेंशंस भावना, आपके भाव और भावनाएं दूसरों पर एनर्जेटिक इम्पैक्ट डालते, वो उनके ऊपर शक्ति का प्रभाव डालते हैं, उनके ऊपर इसका असर होता है, आपके भावों का भी और आपकी भावना का भी। उदाहरण, कभी कभी कोई कम बोलता है लेकिन उसके पास बैठकर शांति का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि उसकी इनर इमोशनल स्टेट वातावरण को प्रभावित करती, वातावरण को प्रभावित करती है। यही सटल सर्विस है, यही सूक्ष्म सेवा है। क्या है सूक्ष्म सेवा? सच्चा योगी केवल वर्ड्स से, शब्दों से सेवा, प्रेजेंस से भी अपलिफ्ट करता है। सच्चा योगी वर्ड से नहीं, अपनी उपस्थिति से भी अपलिफ्ट करता है। केवल वो वहां है, उसको देखकर भी दुनिया सुधरने लगती। शुभ भावना और सिंपैथी में अंतर, एक होता है सिंपैथी और एक होता है शुभ भावना। सिंपैथी बोलते हैं सहानुभूति को,
एक होती है शुभ भावना। दया भी कह सकते हैं भाई जी। हाँ, दोनों में क्या अंतर है? शुभ भावना में और सिंपैथी में क्या अंतर है? सिंपैथी और शुभ भावना। सिंपैथी इमोशनल वीकनेसेस, इमोशनल होना, उन कमजोरियों के प्रति, उन कमजोरियों से उसके अंदर सिंपैथी आती है कि ये कमजोर है बेचारा, इसको हम क्या करें, सहयोग दे। परंतु शुभ भावना में क्या होता है? सोल कॉन्शियसनेस, आत्म अनुभूति, आत्मा स्मृति में अपलिफ्टमेंट, उसको सुधारना है। शुभ भावना आत्म अभिमानी अवस्था को अपलिफ्ट करती है। सिंपैथी दुख में डूब जाता है, सहानुभूति होती है उसके बड़ा दुखी है, ये भी वो खुद भी उसके साथ बैठकर दुखी होकर बैठ जाता, बड़ी मुसीबत हुई आपके ऊपर तो बड़ा दुख आ गया। परंतु शुभ भावना वाला उनको शक्ति से भरेगा। सहानुभूति में अटैचमेंट है, ये अपने हैं। परंतु शुभ भावना में शुद्ध केयर है, प्योर केयर। उमंग देना क्या है? किसी आत्मा में उमंग देना क्या है? उमंग देना अर्थात होप देना, उसको एक होप मिल जाए कि मेरे को किस लिए जीना है। शक्ति देना, आत्मविश्वास जगाना, आत्मविश्वास जगाना, पॉजिटिव एनर्जी फैलाना। ये कैसे होता है? जब स्वयं की स्थिति स्थिर, हल्की, शक्तिशाली, सकारात्मक होती है। जब स्वयं की स्थिति स्थिर, हल्की, शक्तिशाली, सकारात्मक होती है। बाप दादा सेवा में क्या चाहते हैं? बाप दादा सेवा में क्या चाहते हैं? बाप दादा चाहते हैं आत्मा स्वयं लाइट हाउस बने, आत्मा स्वयं लाइट हाउस बने, अर्थात प्रेजेंस से शांति मिले, अर्थात प्रेजेंस से शांति मिले। मतलब वो वहां है तो सबको शांति है। जैसे मां घर में है, बच्चा शांत खेल रहा है, अब उसको पता लगे कि मां नहीं है घर में, क्या होती है उसकी हालत, ये आप जानते। मां तो बस उसका कुछ ना कुछ उसके साथ टच रहना चाहिए, उसको दिखाई देती रहनी चाहिए। जिस समय उसको मां दिखाई नहीं देती, उसका रोना ड्रामा शुरू। प्रेजेंस से शांति मिले,
जैसे मां की उपस्थिति से बच्चा शांत रहता है, ये जिस्मानी है, परंतु उसकी उपस्थिति में सबको खुशी मिले, शांति मिले। वाइब्रेशन से शक्ति मिले, वाइब्रेशंस से शक्ति मिले, दृष्टि से अपलिफ्टमेंट मिले। संकल्प की सेवा से उसको शक्ति मिले और दृष्टि से क्या मिले? अपलिफ्टमेंट मिले, अपने आप को ऊपर उठाने की शक्ति मिले। साइकोलॉजी क्या कहती है? पॉजिटिव इमोशनल स्टेट्स, पॉजिटिव इमोशनल स्टेट्स मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट करती है। पॉजिटिव इमोशनल, सकारात्मक भावनात्मक स्थिति जो है, अवस्था जो है, वो क्या करती है? मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट करती है। पॉजिटिव इमोशनल स्टेट्स, सामने वाले के, मिरर का मतलब होता है सामने वाला दिखाई देता है उसमें। तो आप यदि किसी को देख रहे हैं तो वो आप में दिखने लग जाए। वो नेगेटिव संकल्प वाली आत्मा है, आपने उसको देखा और आप भी नेगेटिव थॉट वाले बन। सामने वाले का प्रभाव पड़ना, इसको कहा जाएगा मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट। वो मिरर न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं सामने वाली की इमोशनल स्टेट को भी प्रभावित करती है। इसलिए यदि आत्मा भीतर शांत, होपफुल, आशावादी, कंपेशनेट, कंपेशनेट क्या होता है हमारे पास? कि जिसके अंदर आपसी प्यार की भावना, बराबर की भावना, तो एक आपस में प्यार जो है ना आए, रूहानी स्नेह भी हम इसे कह सकते हैं, जिसमें मतलब उसको कोई कमी महसूस नहीं हो, उसे किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं हो, उसको कंपनसेट करना। तो दूसरे भी सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस होते हैं, वो भी जो है ना सबकॉन्शियसली अर्ध चेतना में प्रभावित होते, अर्ध चेतन अवस्था में, क्योंकि हमारी अर्ध चेतन अवस्था जो होती है वो बहुत निर्णय लेने वाला समय होता है, क्योंकि उस समय बुद्धि मैक्सिमम डिसीजन करती है, जजमेंट देती है। बी के दृष्टिकोण से समझें, आध्यात्मिक भाषा में, विज्ञान की भाषा में दो बातें। आध्यात्मिक भाषा में हम उसे वाइब्रेशन कहते हैं और विज्ञान की भाषा में उसे कहा जाता है इमोशनल ट्रांसमिशन, भावनात्मक संकल्पों को भेजना।
दृष्टि से सेवा, मिरर न्यूरॉन रिस्पॉन्स, जैसी नजर से आप उनको देखेंगे और वे अनुभव करेंगे कि मुझे क्या करने के लिए कहा जा रहा है। मिरर न्यूरॉन रिस्पॉन्स, शांति फैलाना, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो एक सिस्टम से चलना शुरू करता है। संग का रंग, इमोशनल मिररिंग, आप जिसके संग में रहते हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। शुभ भावना कब टूटती है? शुभ भावना हमारी कब टूटती है? शुभ भावना कब टूटती है? जब ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है। रिकॉग्निशन चाहिए होती है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। अपनी रिकॉग्निशन चाहिए, फिर कंपैरिजन शुरू हो जाता है, तब सेवा भारी लगने लगती। सहज सेवा का रहस्य, जब सेवा मैं कर रहा हूं से हटकर बाबा करा रहे हैं, तब थकान कम होती है, प्रेशर कम हो जाता है। तब थकान कम होती है, प्रेशर कम होता है। वाइब्रेशंस प्योर रहती है, शुद्ध वाइब्रेशंस रहती है। सेवा की 4 परतें, कर्म से सेवा, इसको कहते हैं फिजिकल हेल्प। वाणी से सेवा, नॉलेज, वाणी से सेवा, दृष्टि से सेवा,
रिस्पेक्टफुल वाइब्रेशन, स्थिति से सेवा, साइलेंट अपलिफ्ट। पंद्रहवां, सबसे ऊंची सेवा कौन सी है? बाप दादा के अनुसार स्थिति की सेवा। क्यों? क्योंकि स्थिति शब्दों से आगे जाती है। हमारी अवस्था शब्दों में नहीं बनती।16वां, सेवा की सबसे बड़ी परीक्षा। सेवा की परीक्षा कहां होती है? सामने वाला, जो भी सामने वाला है, वो आपकी प्रशंसा ना करे, आपका विरोध करे, जवाब ना दे, विरोध करे, रिस्पॉन्स ना दे, अप्रिशिएट ना करे, चेक करो। इतनी बातें जो मुस्लिम धर्म की हैं, स्वयं को चेक करें। क्या मैं सेवा में जल्दी थक जाता हूं? क्या मैं सेवा में जल्दी थक जाता हूं? क्या मेरी सेवा रिकॉग्निशन पर निर्भर है? कोई मेरे को पहचान करे तो मैं सेवा कर सकता हूं। क्या मेरी सेवा रिकॉग्निशन देती है? क्या मेरी वाइब्रेशंस किसी को अपलिफ्ट करते हैं? क्या मेरी उपस्थिति दूसरों को हल्का अनुभव कराती है? अठारह, आज का अभ्यास। आज पूरे दिन हर आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना, शक्ति की दृष्टि दे। भीतर इसे रिवाइज भी करें। शक्ति की दृष्टि दे, भीतर रिपीट करें, मैं शुभ भावना द्वारा सेवा करने वाली मैं आत्मा। मैं शुभ भावना द्वारा सेवा करने वाली आत्मा। अध्याय 19, निष्कर्ष। सच्ची सेवा केवल एक्टिविटी से नहीं,
केवल एक्टिविटी नहीं, केवल वर्ड्स नहीं, केवल स्थिति नहीं, वाइब्रेशंस, शुभ भावना, शुभ कामना, स्थिति कैसी हो, वाइब्रेशंस हो, शुभ भावना हो, उमंग का प्रवाह हो, जब आत्मा प्योर इंटेंशन रखती है, फैलाती है स्थिरता से। अपलिफ्टमेंट वाइब्रेशंस फैलाती हैं, स्थिरता से सेवा करती, तब उसकी उपस्थिति भी सेवा बन जाती। अध्याय सूत्र सबसे शक्तिशाली सेवा वे है जिसमें आत्मा स्वयं शांत और शक्ति का स्रोत बन जाए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, अराटाई करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।